जितने मैंने आपको प्लांट्स बताए फ्रेंड्स, ये सारे प्लांट ऐसे हैं जो हमारी कई तरह की टॉक्सिन गैसेज होती हैं, जैसे बेंजीन होती है, ज़ाइलिन होता है, अमोनिया होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कई तरह की ऐसी गैसेज होती हैं जो बहुत ही टॉक्सिन होती हैं और उनको रिमूव करने में एयर से ये पूरी तरह से क्षमता रखते हैं। एयर प्यूरीफायर का तो काम कर ही रहे हैं। क्या हम एक बाजार से एयर प्यूरीफायर लाएंगे 10-12 हज़ार का, वो में क्वालिटीज़ होगी जो हमारे इन पेड़ों में है? ये प्लांट जब आप अपने घर में लगाते हैं, सबसे पहला तो ये है कि एनवायरनमेंट को बहुत पॉजिटिव करता है ये। दूसरा ये है हमारे घर को लुक बहुत अच्छी देता है। तीसरा है कि ये हमको स्ट्रेस फ्री बनाता है। हमको जो हमारा स्ट्रेस है वो लेवल बहुत कम हो जाता है, हमारी एंग्जाइटी का लेवल बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा हमारे बच्चों के जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है और जो सुख समृद्धि घर में आती है वो तो आती ही आती है। तो आप ये देखिए कि मैंने जो आज आपको प्लांट्स बताए वो प्लांट्स हमारे को कितने बेनिफिशियल हैं। देश में सांस सांस पर संकट है। वायु प्रदूषण से 100% तक आबादी पूरी तरीके से प्रभावित है और इसके बाद हम बात करें दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों की, तो यहाँ पर वायु प्रदूषण का खतरनाक का लेवल भी क्रॉस हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली पूरा गैस का चैम्बर बन चुकी है। बच्चों की छुट्टियां करनी पड़ रही हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी लोग वायु प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। सांस संबंधी दिक्कतें हो रही हैं, आंखों में प्रॉब्लम हो रही है और लोगों को फेफड़ों संबंधी दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है। अक्टूबर का महीना क्रॉस होते के साथ ही हर बार हर साल ऐसा होता है और इस साल और भी ज्यादा ये रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। ऐसे में बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल रेनिंग की बात की जा रही है, बहुत कुछ। लेकिन आपके तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है? आपकी तरफ से एक बहुत ही आसान सा प्रयास हो सकता है, वो होता है पौधे लगाने का। आज हम एक ऐसे ही गार्डन में आए हैं, अर्चना गोस्वामी जी के गार्डन में आए हैं, जिन्होंने वायु प्रदूषण को देखते हुए, हर साल की इसी स्थिति को देखते हुए अपने गार्डन में ऐसे प्लांट्स लगाए हैं जो एज अ एयर प्यूरीफायर का काम करते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम अर्चना गोस्वामी जी से मिलते हैं, क्योंकि अब दिल्ली गैस का चैम्बर बन चुकी है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, वो उस चीज में हमारी मदद करेंगे अर्चना गोस्वामी जी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार अर्चना जी। नमस्कार। जैसा कि हमारे दर्शक पहले आपका गार्डन देख चुके हैं, हाँ तमाम प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं और सबसे खास चीज है कि लो बजट में ये गार्डनिंग आप यहाँ करती हैं। बिल्कुल। और बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स देती हैं कि आप अपने गार्डन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पर एक समस्या है जो हम सभी को फेस करनी पड़ रही है, जैसा कि मैं आज यहाँ फेस कर रही हूँ कि चारों तरफ दिल्ली में धुंध छाई हुई है। बिल्कुल। लेकिन अभी सर्दियां तो नहीं आई हैं, लेकिन ये प्रदूषण की धुंध है जो बहुत नुकसान कर रही है, दम घोंटने वाली एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो वो हो रही है। तो क्योंकि आप नेचर लवर हैं और बहुत अच्छे अच्छे आप टिप्स देती है, तो आपने इस चीज के लिए क्या तैयारी की है और किस तरीके से हम अपने आप को वायु प्रदूषण से बचा सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आज आपने और इससे हम सभी जूझ रहे हैं दिल्ली वासी। ऐसी कठिन सिचुएशन में हमारे जो प्लांट्स हैं वो हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं और ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे 450 प्लस प्लांट्स हैं मेरे पास फ्रेंड्स, और 450 प्लस प्लांट्स के साथ मैं अपने जब गार्डन में आती हूँ तो यहाँ की जो मतलब ताजगी है जो मैं अंदर अपने महसूस करती हूँ या जो लेवल महसूस करती हूँ वो, और जो मैं बाहर जाती हूँ उसमें बहुत फ़र्क महसूस होता है। यहाँ की ठंडक, यहाँ की ताजगी, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सांस आ रही है। तो ये प्लांट्स की ही देन है जो आज हम इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं, ये प्लांट्स की देन है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ईश्वर ने ऐसा कुछ गुण दिया है कि वो पूरी तरह से हमारे टॉक्सिन्स को, एनवायरनमेंट के अंदर जो टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं उनको अच्छी तरह एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो उसके लिए कुछ प्लांट्स मैं आज आपको बताऊंगी जो बहुत ईजी हैं, बहुत सस्ते हैं और आप अपने घर में लगा के इन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ये पीस लिली का प्लांट है और ये मैं आपको बताऊँ सबसे पहले इसकी खासियत कि ये मैंने खुद कहीं से कटिंग से लगाया है। ये मैं से लाई थी, किसी के अपार्टमेंट में गई थी तो वहां से मैं कटिंग लाई और मैंने इसको ग्रो किया है। सबसे पहला इसकी खूबसूरती ये है। और दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है ये इंडोर और आउटडोर दोनों में प्लांट चलता है। छोटी छोटी मैं आपको खासियत इनकी बता दूं ताकि आपको ग्रो करने में आसानी रहेगी। और दूसरा कि ये खूबसूरती में लाजवाब है। इसको जब आप अंदर रखेंगे तो आप ब्राइट लाइट में रखेंगे, आप अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, अपने बेडरूम में रख सकते हैं। और ये प्लांट अगर आप ऊपर रखते हैं टेरेस में तो ये इसको आप शेड में एरिया में रखते हैं या पार्शली लाइट में रखते हैं।
उसके अलावा ये प्लांट जो है ये हमारे अंदर जो घर में जो हमारी टॉक्सिन गैसेस बनती हैं उनको और पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करने में पूरी तरह से शक्ति रखता है। उसके बाद दूसरा प्लांट जो मैं आपको बताऊंगी वो है ये रबर प्लांट। रबर प्लांट की 3-4 वैरायटी आती हैं, आपको जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये प्लांट मेरा कटिंग से लग जाता है और कटिंग से लगने की वजह से ये बहुत रीजनेबल पड़ जाता है, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, आपको कहीं से कटिंग मिलती है। तो 3-4 वैरायटी में से जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा ये प्लांट भी बहुत लो केयरिंग प्लांट है, इसको कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा और इसको कुछ एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है, पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं पीता है ये, तो आप इसको भी, और ये इंडोर भी लग जाता है और ये भी हमारे जो टॉक्सिन्स हैं और जो पॉल्यूशन है उसको एब्जॉर्ब करने की बहुत अच्छी इसमें क्षमता है। तो ये भी एक हमारा प्लांट है जिसको आप लगा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और प्लांट है और वो है ये स्पाइडर प्लांट। ये स्पाइडर प्लांट बहुत ही प्यारा प्लांट है और इसको आप बहुत तरीके से अलग अलग उसमें लगा सकते हैं। आप इसको जैसे ही देख रहे हैं मेरे हैंगिंग में लग जाता है, इसके अलावा आप इसको गमले में लगा सकते हैं, आप इसके अलावा छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं, बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं, आप जैसा मन हो। ये बहुत ही लो केयरिंग प्लांट है और कुछ नहीं मांगता आपसे, सिर्फ और सिर्फ ग्रो करता है और हमें सिर्फ देता ही देता है और वो देता है हमें फ्रेश एयर। इसके अलावा एक जो इसकी और खासियत है वो है कि ये कटिंग से लग जाता है। आप देख रहे हैं जैसे इसकी ये कलियाँ सी निकल रही हैं, ऐसी खूबसूरत भी लग रही हैं और साथ में इनको तोड़ के यहाँ से आप इनको तोड़िए इस तरीके से और यहाँ पे ये नीचे इसकी जड़ होती है, आप इसको ऐसे लगा दीजिए तो ये इस तरीके से लग जाता है और बहुत सुंदर भी लगता है। और ये जितने प्लांट्स मैं आपको बता रही हूँ सब जो है कटिंग से लग जाते हैं, आपको पैसा भी कुछ नहीं देना और ये प्लांट भी लो केयरिंग है। आपको कोई फर्टिलाइज़र ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, पानी का आप इसका ध्यान रखिए, वेल ड्रेनेज रखिए और इसको भी आप अपनी बालकनी में या अपने कमरे की विंडो वगैरह के पास में पॉट में लगा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्लांट जो दिखाऊंगी वो है मेरा ये जीजी प्लांट। जीजी प्लांट बहुत ही सुंदर और ये भी लो केयरिंग प्लांट है और इसमें ज़बरदस्त क्षमता है पॉल्यूशन को खींचने की। तो ये प्लांट एवरग्रीन प्लांट कहलाता है। ये प्लांट आपको पूरा साल चलता है ये प्लांट और इस प्लांट की खासियत ये है कि ये कटिंग से लग जाता है, सबसे बड़ी खासियत इसकी, और पूरा साल रहता है ये। इसकी भी केयर बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। तो ये हमारा एक नेचुरल प्यूरीफायर है। हम जो महंगे महंगे एयर प्यूरीफायर लेते हैं वो लेने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है, उनसे ज़्यादा इफेक्टिव और बिना पैसे में हमारा ये प्लांट है जो एयर को प्यूरीफाई करते हैं। आप इसको अंदर अगर लगा रहे हैं तो आप इसको हफ्ते में एक बार धूप जरूर दिखाइए बाहर ले जाके और पानी बिल्कुल कम दीजिए। इसकी पत्तियों को साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि पत्तियां अगर मिट्टी से कवर होंगी तो फिर वो एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा उसकी क्षमता कम हो जाती है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्लांट मैं आपको बता रही हूँ, रिकमेंड कर रही हूँ, वो है ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट्स की भी बहुत सारी वेराइटीज़ है, बहुत अच्छी वेराइटीज़ में आता है और ये भी कटिंग से ग्रो हो जाता है। आप ये मेरा प्लांट देख रहे हैं, कितना बढ़िया हेल्दी प्लांट है जिसको उठाना भी मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि मेरा प्लांट है ये और ये भी मेरे एक वेस्ट कंटेनर में ही लगा हुआ है और आप देखिए क्या इसकी ग्रोथ हो रही है, बहुत ज़बरदस्त। तो स्नेक प्लांट में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जितने मैंने आपको प्लांट्स बताए। फ्रेंड्स ये सारे प्लांट ऐसे हैं जो हमारी कई तरह की टॉक्सिन गैसेज होती हैं, जैसे बेंजीन होती है, ज़ाइलिन होता है, अमोनिया होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कई तरह की ऐसी गैसेज होती हैं जो बहुत ही टॉक्सिन होती हैं और उनको रिमूव करने में एयर से ये पूरी तरह से क्षमता रखते हैं। तो ये प्लांट है और देखने में कितने सुंदर है। सबसे बड़ी बात कि हमारे देखने में कितने सुंदर, सस्ते इतने हैं कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि मैं पार्क से लाई थी इसकी एक स्टेम और आज मैंने इसके बड़े बड़े 10 प्लांट, इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ है इनकी कि ऐसे मैंने 10 प्लांट बना लिए होंगे। गिफ्ट कितने किए हैं उसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। उसके अलावा एक हमारा ये पोथोस की वेराइटी है मार्बल क्वीन। ये भी बहुत अच्छा प्यूरीफायर है, इसको भी बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर, नेचुरल एयर प्यूरीफायर बोला जाता है, जो आप अपने घर में लगा सकते हैं और अपने घर को सुंदरता भी प्रदान कर सकते हैं और टॉक्सिन से और पॉल्यूशन से दूर भी रख सकते हैं। तो ये इतना ज़बरदस्त इनमें शक्ति है कि जो भी हमारे आसपास एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होता है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। आप इसकी छाँव में ही बैठेंगे तो ही आपको बहुत फ्रेशनेस सी महसूस होगी कि इनके पास बैठ के पॉजिटिविटी तो है ही, उसका तो कोई मिसाल ही नहीं है। उसके अलावा जो है आप इसमें जो ताजगी आप महसूस करेंगे वो बेमिसाल ताजगी है। मैं आपको एक और प्लांट बताती हूँ, हमारा ये सिंगोनियम। सिंगोनियम तो ऐसा प्लांट है जो आपको कहीं
से भी मिल जाएगा और कटिंग से लग जाएगा। ये भी कटिंग से लग जाता है। अगर आपने इसकी स्टेम को यहाँ से तोड़ लिया और ये बड के साथ में आपने पानी में लगा दिया या मिट्टी में लगा दिया तो ये वहाँ से उग जाता है। तो ये सिंगोनियम हमारा कई सारी वेराइटीज़ में है और मेरे पास भी इसकी 4 वेराइटीज़ हैं। तो ये भी आप कटिंग से कहीं से ला सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं। तो ये भी एक प्यूरीफायर का काम करता है। और इसके अलावा एक ऐसा प्लांट और बताती हूँ जो एयर प्यूरीफायर तो है ही है, जिसमें मैं बयान नहीं कर सकती कितनी क्वालिटीज़ हैं। और वो प्लांट है हमारा ये जेट प्लांट। ये जेट प्लांट इतना प्यारा प्लांट है कि ये कटिंग से लग जाता है। आप इसकी एक ऐसे करके स्टेम तोड़ दीजिए, ऐसे करके इसको तोड़ लीजिए और इसको लगा दीजिए आप, तो ये फटाफट लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। तो इसके अलावा इसको भी ये भी बहुत लो केयरिंग है। आपको इसमें कोई खास फर्टिलाइज़र स्पेशल जल्दी जल्दी नहीं देना, पानी बहुत ज़्यादा नहीं आपको करना, ड्रेनेज का आपका इसका ध्यान रखना है, पानी ओवर वाटरिंग नहीं करनी, बस यही इसकी केयर है। इसको भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। और एक क्वालिटी जो इसकी बहुत है कि वास्तु के हिसाब से उसको बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको कहते हैं कि अगर आप इसको अपने घर में लगाते हैं तो सुख समृद्धि शांति का और धन धान्य का बहुत ही आपके घर में वास्तु के हिसाब से बहुत आगमन रहता है। अगर मेन डोर पे इसको इस प्लांट को आप लगाते हैं तो भी ये प्लांट बहुत अच्छा रहता है। तो अब आप खुद देखिए कि ये प्लांट कितनी क्वालिटीज़ के साथ में है और कितना सुंदर लगता है देखने में। और इसकी कई चीज़ें बन जाती हैं, इसकी टोपियारी बन जाती हैं, इसका एक छोटा वृक्ष बन सकता है, इसकी जो शेप आप चाहो आप वो कर लो, आप हैंगिंग में कर लो, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स मैंने आपको बताए हैं जो आपके लिए बहुत आसान है कहीं से लेना, कहीं से कटिंग लेना, या कहीं से कुछ नहीं मिल रहा तो बहुत सस्ते प्लांट हैं, आप नर्सरी जाके भी ले सकते हैं और अपने यहाँ पर नीचे उसको इंडोर या आउटडोर जो भी आप अवेलेबल आपको है आप वहाँ लगा सकते हैं और अपने नेचुरल एयर प्यूरीफायर को अपने घर ला सकते हैं। 2-3 क्वालिटीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ इन पेड़ों की। वो क्वालिटीज़ फ्रेंड्स ये है कि ये प्लांट जब आप अपने घर में लगाते हैं, सबसे पहला तो ये है कि एनवायरनमेंट को बहुत पॉजिटिव करता है ये। दूसरा ये है हमारे घर को लुक बहुत अच्छी देता है। तीसरा है कि ये हमको स्ट्रेस फ्री बनाता है। हमको जो हमारा स्ट्रेस है वो लेवल बहुत कम हो जाता है, हमारी एंग्जाइटी का लेवल बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा हमारे बच्चों के जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है और जो सुख समृद्धि घर में आती है वो तो आती ही आती है। तो आप ये देखिए कि मैंने जो आज आपको प्लांट्स बताए वो प्लांट्स हमारे को कितने बेनिफिशियल हैं। एयर प्यूरीफायर का तो काम कर ही रहे हैं। क्या हम एक बाज़ार से एयर प्यूरीफायर लाएंगे 10-12 हज़ार का, वो उनमें क्वालिटीज़ होगी जो हमारे इन पेड़ों में है? ये बहुत ही अच्छी चीज़ मैम आपने बताई। और एक खास चीज़ और मैं कोट यहाँ पर करना चाहूँगी, हाँ जी। क्योंकि जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि अक्टूबर के महीने के बाद जब ऐसा माना जाता है कि पराली जलाई जा रही है, इस हाँ जी, वजह से हो रहा हाँ है, जी। या दिवाली पे पटाखे, तो एक रिसर्च के मुताबिक भी ये चीज़ साबित हो चुकी है कि इस साल जो रिकॉर्ड टूटा है वो ये है कि अब की बार NO2 गैस जो है वो सबसे ज़्यादा जो हमारे रिलीज हुई है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे जो व्हीकल्स हैं उनसे निकलने वाले धुआं और उस चीज की वजह से भी बहुत ज्यादा फैलती हाँ, है। बिल्कुल। तो वो चीज तो हमेशा चलती ही रहती है ना। तो इसका मतलब ये वातावरण में जो हमारा प्रदूषित हो चुका है वो लगातार उसी तरीके से बना रहता है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम सिर्फ इन्हीं दिनों ना सोचें, पूरी साल के लिए सोचें, पूरे आगे अपने बच्चों के भविष्य तक के लिए सोचें कि हमें ये प्यूरिफाई करना है। तो जैसा कि मैम आप पहले भी कह रही थी, हमारी अभी शुरू में बात हो रही थी कि मैम को भी सांस संबंधी कुछ समस्याएं थी। हाँ जी। तो उसके बाद मैम आपकी कितना आपको प्लांट्स ने उसमें सहयोग किया? मेरे को प्लांट से बहुत सहयोग किया। और जब मैं कभी डॉक्टर के पास जाती हूँ और वो मुझे ये सलाह देते हैं आप पौधों के करीब रहो, तो मैं उनको बताती हूँ कि मेरे पास इतना इतना गार्डन है और वो बहुत खुश होते हैं जानकर कि बहुत अच्छा किया है आपने। तो वो मुझे यही सजेस्ट करते हैं आप इन्हीं के करीब रहो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके करीब रहो। और इनके साथ में ही मेडिटेशन करो, योग करो। तो मेरा जितना योगा होता है मॉर्निंग 1 आवर का योगा होता है, 10-15 मिनट्स की मेडिटेशन होती है, वो मेरी यहीं पर होती है। सब कुछ यहीं होता है। और खाना खाने के बाद टहलना है या कुछ है तो वो यहीं पर होता है। आप बिलीव नहीं करेंगी कि इतनी पॉजिटिविटी आती है, इतनी खुशी आती है ना कि अगर आपका मूड भी खराब है तो भी यहाँ आके ठीक हो जाता है। सही बात कह रही हैं आप। जैसे कि आपने योगा की बात करी, अगर आप ऐसे माहौल में जब जहाँ गैस चैम्बर बना हुआ है वहाँ कहाँ आप योगा कर सकते हैं? वो योगा आपको उल्टा बीमार कर देगा, आपको सांस संबंधी प्रॉब्लम देगा। लेकिन आपने अगर ऐसा कोई एक छोटा सा प्लेस बना रखा है जितना खूबसूरत तो लगता ही है, साथ ही वो जो एक एयर प्यूरिफायर एक स्पेस आपने बना दिया जहाँ पर आप बैठकर योगा भी कर सकते हैं, आप बहुत सी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें और ऐसी गैस हमारे वातावरण में रिलीज हो चुकी है जिनकी वजह से हमें सांस संबंधी समस्याएं हो रही हैं, फेफड़े संबंधी समस्याएं हो रही हैं, आंखों में दिक्कतें हो रही हैं। तो बहुत सी बच्चों को, बुजुर्गों को, इवन नौजवानों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे में एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बन सकता है
है कि आप अपने कमरे में, बालकनी में, आप अपने टेरेस पर, कहीं पर भी ऐसे प्लांट्स को लगाएं, ऐसे एक स्पेस क्रिएट करें जहां पर ज्यादातर ऐसे प्लांट हों जो 24 आवर्स तक ऑक्सीजन रिलीज करते हो। तो आप अगर अर्चना गोस्वामी जी से और भी गार्डनिंग की टिप्स लेना चाहते हैं और उनकी और भी गार्डन से जुड़ी हुई चीजें देखना चाहते हैं, तो उनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है साई वाटिका नाम से, तो जहां पर मैम समय समय पर वीडियोस डालती हैं और आपके जिस तरीके के सवाल होते हैं वहां पर वो जवाब भी देती है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।